वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप कृष्णा सबका स्वागत प्रभु जी, हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सती पहुंची है यज्ञ स्थल में दक्ष के, और अब दक्ष को वो बता रही है कि कहाँ वो क्या गलती कर रहे हैं। 12वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। दोषान परेशान विगुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचित् न भवादृशो द्विज गुणाश्च फल्गुन बहुली करिष्णवो महत् महत् महत्तमाः तेषु अविदत् भवान अघम। मेरे साथ पढ़िए। दोषान परेशान विगुणेषु साधवो दोषान् परिशान् गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचन न भवादृशो द्विज गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशो गुणाश्च फल्गुन बहुली करिष्णवो गुणांश्च फल्गुन बहुली करिष्णवो महत्तमा तेषु महत्तमातेषु अविदत् अविदत् भवान अगम। भवानघम्। महत्तमा तेषु अविदत् भवान अगम। महत्तमातेषु अविदत् भवानघम्। भवानघम्। शब्दार्थ है दोषान, दोष, परेशान, अन्यों के ही, क्योंकि गुणेशु, गुणों में, साधव, साधुजन, ग्रहण पाते हैं, केचित कुछ, न नहीं, भावा दुसह आपके समान, द्विज हे द्विज, गुणान गुण च तथा फलगुण छोटा, बहुली करिष्णव अत्यधिक बड़ा चढ़ा देता है, महत्तमा महापुरुष, तेषु उनमें से अविद ढूंढते हैं, भगवान आप, अगम तो त्रुटि। हे द्विज दक्ष, अपने पिता को कह रही है सती, आप जैसा व्यक्ति ही अन्य के गुणों में दोष ढूंढता है। ये बहुत कमजोरी होती किसी के भी, दूसरे में अवगुण ढूंढना, किंतु सिर्फ अन्य के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके, यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। मेरे साथ पढ़िए। हे द्विज दक्ष, हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही आप जैसा व्यक्ति ही अन्य के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, अन्यों के गुणों गुणों में में दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्य के गुणों में किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके, यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने आप ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। ऐसे तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर दक्ष को उसकी पुत्री सती ने द्विज कहकर संबोधित किया है। द्विज मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का सूचक है। दूसरे शब्दों में द्विज सामान्य व्यक्ति न होकर ऐसा व्यक्ति होता है जिसने गुरु से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है और जिसे अच्छे तथा बुरे का विवेक है। अतः ये आशा की जाती है कि वह तर्कशास्त्र तथा दर्शन को समझता है। दक्ष कन्या सती ने दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी को
पुष्पों के मधुर से वास्ता रहता है, पुष्पों के मधु से वास्ता रहता है, उनके कांटों तथा रंगों से नहीं। उसी प्रकार अत्यधिक योग्य व्यक्ति, जो विरले ही होते हैं, अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पर विचार नहीं करते, किंतु सामान्य मनुष्य गुण तथा दोषों का निर्णय कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे है, असाधारण महापुरुषों में भी श्रेणियां होती है, और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वह है जो किसी की नगण्य विशेषता को मानकर उस गुण को प्रवर्धित कर देता है। भगवान शिव आशुतोष भी कहलाते हैं, क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी बड़े से बड़ा वरदान दे देते हैं। उदाहरणार्थ, एक बार एक भक्त ने शिव जी से ये वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर पर स्पर्श करे, उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाए। शिव जी ने हामी भर दी। यद्यपि भक्त द्वारा मांगा गया ये प्रशंसनीय वर नहीं था, क्योंकि वह अपने शत्रु को मारना चाहता था, किंतु भगवान शिव ने भक्त की पूजा तथा अर्चना को ही उसका गुण समझकर उसे वर दे दिया। इस प्रकार शिव ने उसके दुर्गुण को गुण मान लिया। किंतु सती ने अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहा, आप बिल्कुल इसके विपरीत है। यद्यपि शिव में अनेक गुण हैं और उनमें एक भी दोष नहीं है, किंतु आपने उन्हें निकृष्ट मानकर उनके दोषों को ढूंढ निकाला है। उनके गुणों को दोष मानने के कारण आप महान आत्मा न बनकर अत्यंत पतित बन गए हैं। मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरे के गुणों को स्वीकार करता है, किंतु आपने वृथा ही अन्यों के गुणों को बुरा समझकर अपने को सर्वाधिक पतित बना लिया है। हरे कृष्ण। ये सती कह रही है, न आश्चर्यम एतद् यद् असत्सु सर्वदा महद् विनिंदा गुणपात्मवादिषु स ईर्ष्यं महापुरुषपादस्पांशुभिः निरस्ततेजः तु सदैव शोभनम्। मेरे साथ पढ़िए, न आश्चर्यम एतद् यत् असत्सु सर्वदा न आश्चर्यम एतद् असत्सु सर्वदा महद् विनिंदा स ईर्ष्यं महापुरुषपादपांशुभिः निरस्तेजः तु सदैव शोभनम्। शब्दार्थ है, ना नहीं, आश्चर्य विस्मयपूर्ण, एतत् यह, यत जो, असत्य बुराई, सर्वदा सदैव, महत् विनिंदा महात्माओं की निंदा, पुनः आत्मवादिषु सबको ही जिन्होंने आत्मरूप मान रखा है, उनमें सबको यानी जो शरीर है वो सभी बनता है बाद में। स ईर्ष्यम ईर्ष्या महापुरुषों की पाद पांशुभी चरण रथ से निरस्त तेज शुभ घटा हुआ तेज तत्व एव निश्चय ही शोभनम अति उत्तम। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्मरूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितनी बड़ी बात अपने पिता को कह रही है सती, मतलब कौन है वो, तुम हो ऐसे, ये करके कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। जिन लोगों ने इस नश्वर शरीर को ही आत्मरूप रखा है, मतलब तुम, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों के चरण रस से लघुता प्राप्त करते हैं। मेरे साथ पढ़िए, जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही शरीर को ही
आत्मा रूप मान रखा है, आत्मा मान रखा है, मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई आश्चर्य की बात आश्चर्य नहीं। की बात नहीं। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, है, क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रस से वे महापुरुषों के चरण से रस से लघुता प्राप्त करते हैं लघुता प्राप्त प्राप्त करते हैं और ये लघुता प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं? जो भगवान के भक्त हैं, जो इस शरीर को, आत्मा को, जो इस अपने को शरीर न मान के आत्मा मानते हैं, वो महापुरुष के चरण रस से उन्नति करते हैं। ये मतलब मेरे साथ पढ़िए। हाँ, ये तात्पर्य मत है। हरे कृष्णा रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, ग्रहणकर्ता की क्षमता पर प्रत्येक वस्तु निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, झुलसती धूप में अनेक वनस्पतियां तथा पुष्प सूख जाते हैं तो कई एक लहलहाते हैं। अतः उन्नत और अवनति कारण ग्रहणकर्ता ही होता है। इसी प्रकार महीयसाम पादरोजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण कमलों की रज ग्रहणकर्ता का कल्याण करने वाली है, किंतु वही धूल हानि भी पहुंचा सकती है। जो किसी महापुरुष के चरण कमल के प्रति अपराध करते हैं वे सूख जाते हैं, उनके दिव्य गुण घट जाते हैं। महापुरुष अपराधों को क्षमा कर सकते हैं, किंतु कृष्ण उन महापुरुष के चरण कमलों की धूल के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते। जिस प्रकार कोई अपने सिर पर झुलसती धूप को भले सहन कर ले, किंतु पांवों से उसे सहन नहीं कर पाता, अपराधी लगातार नीचे गिरता जाता है, अतः वो महात्मा के चरणों के प्रति अपराध करता जाता है। सामान्य रूप से अपराध वे करते हैं जो स्थिर देह को स्व मान बैठते हैं। राजा दक्ष देह को आत्मा मान बैठने के कारण अत्यधिक मोहग्रस्त था। उसने शिव जी के चरणों के प्रति अपराध किया, क्योंकि उसने अपने को सती के शरीर का पिता मानकर अपने शरीर को शिव से श्रेष्ठ मान लिया था। सामान्यतः अल्पज्ञानी ऐसी ही त्रुटि करते हैं और वे देहात्म बुद्धि से काम लेते हैं। इस प्रकार वे महात्माओं के चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक अपराध करते जाते हैं। जो जीवन के प्रति ऐसी विचारधारा रखता है वो गायों तथा गधों जैसे पशुओं की श्रेणी में गिना जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये सबसे बड़ा अपराध उससे क्या हो गया? दक्ष से उसने भगवान के भक्त का बहुत बड़ा अपमान किया। तो ये सहनीय नहीं है। भगवान का अपराध हो जाए, भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव जी महावैष्णव हैं, वैष्णव अपराध हो गया ये दक्ष से, इसलिए उसका नीचे गिरना अब निश्चित है। यही वो सती बता रही है कि तो खुद को शरीर को आत्मा मान बैठना ये बड़ी भूल होती है, और जो ऐसा करता है उसके लिए किसी की भी निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये बात। और वही चीज जैसे भगवान के चरण धूलि हमको कहां से कहां पहुंचा सकती है, लेकिन अगर हमने वैष्णव अपराध किया है तो वही धूल हमको नीचे गिरा सकती है। ये प्रभुपाद ने अच्छी तरह समझाया। उसने शिव जी के चरणों के प्रति अपराध किया क्योंकि उसने अपने को सती के शरीर का पिता मानकर अपने शरीर को शिव से श्रेष्ठ मान लिया, क्योंकि एक तो उसमें बहुत अहंकार आ गया था, उसको प्रजापतियों का प्रमुख बना दिया ब्रह्मा जी ने, उसको और भी घमंड हो गया, वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लग गया था। ये उसका बहुत बड़ा अपराध था।
14वां श्लोक। यद द्विअक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघम आसु हन्ति तत् पवित्र कृत्यम तमलंग शासनम भगवान अहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। मेरे साथ पढ़िए। यद द्विअक्षरम, द्वि कैसे बना? दो वो य लगा है, य। अगर मैं द्वि बनाऊंगा तो ओ आ जाएगा उसके बदले। यद द्विअक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम। पढ़िए। यद्द्वयक्षरं नाम अक्षरम नाम नृणाम नृणाम सकृत प्रसंगात अगम आसु हन्ति तत् प्रसंगादधमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम शासनम भगवान भगवान अहो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। भवान द्वेष्टि शिवं शिवेतरः। शब्दार्थ है यत् जो द्विअक्षरम, दो अक्षरों वाले नाम नाम गिरा इरितम जीव से उच्चारित होकर नृणाम मनुष्य की सकृत एक बार प्रसंगात हृदय से अघम पापपूर्ण कृत्य आश तुरंत अंति नष्ट कर देता है। पैरी है उसके दो अक्षर का नाम जो है शिव का, उसको अगर एक बार कोई बोलता है तो उसके पापपूर्ण कृत्य नष्ट हो जाते हैं। तत् वह पवित्र कीर्तन शुद्ध यश तम उसको आलंग शास्त्रम जिनके आदेश की उपेक्षा नहीं की जाती। भगवान आप अहो ओ द्वेष्टि द्वेष करते हैं शिवम भगवान शिव से, शिव की तरह अशुभ। सती ने आगे कहा, हे पिता आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका दो अक्षरों शिव तथा व वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध हैं और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। मेरे साथ पढ़िए। सती ने आगे कहा, सती ने आगे कहा, हे पिता हे पिता आप शिव से द्वेष करके आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका दो अक्षरों क्योंकि उनका दो अक्षरों शील तथा व वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। उनके आदेश की उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध हैं और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। क्योंकि शिव जी का नाम शिव मंगल तात्पर्य मानते हैं। हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के द्वारा चूंकि इस भौतिक जगत के प्राणियों में शिव ही सबसे महान आत्मा है, अतः जो लोग देवों को आत्मा मानता है उसके लिए उनका नाम परम कल्याणकारी है। यदि ऐसे लोग शिव को शरण ग्रहण करें तो ये क्रमशः समझ सकेंगे कि वे भौतिक देह नहीं वरन आत्मा है। शिव का अर्थ है मंगल। शरीर के अंदर आत्मा मंगल है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति शुभ है। जब तक कोई अपना पहचान आत्मा से नहीं करता तब तक वो जो कुछ भी करता है वो अशुभ है। शिव का अर्थ है मंगलकारी और शिव के भक्तों क्रमशः आत्मबोध के पद को प्राप्त करते हैं, किंतु यही पर्याप्त नहीं है। शुभ जीवन
आध्यात्मिकता से ही प्रारंभ होता है, किंतु कुछ अन्य कर्तव्य भी होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को समझना होता है। यदि वास्तव में कोई शिव का भक्त है तो उसे आत्मबोध होता है, किंतु यदि वो बहुत बुद्धिमान नहीं होता तो वो वहीं रुक जाता है और केवल यही समझ पाता है कि वो आत्मा है, अहं ब्रह्मास्मि। यदि वो बुद्धिमान है तो उसे शिव के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि शिव निरंतर वासुदेव के विचारों में लीन रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वत्वं विशुद्धं वासुदेव शब्दितम। शिव सदैव वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शिव के मंगल पद का बोध तभी होता है जब वो श्री विष्णु की पूजा करता है, क्योंकि शिव पुराण में शिव का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ पूजा श्री विष्णु की पूजा है। शिव पूजे जाते हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त है, किंतु हमें कभी भी शिव तथा श्री विष्णु के समान स्तर पर मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना भी नास्तिक विचार है। वैष्णवीय पुराण में ये भी कहा गया है कि श्री विष्णु या नारायण परम पूज्य भगवान ही है और उनकी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, न तो शिव से न ब्रह्मा से। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। हरे हाँ, कृष्ण। ये धन्यवाद माता जी। ये दो देवताओं में सबसे ऊपर शिव और ब्रह्मा, तो ये महान हैं। और शिव जी जैसा बताया गया, उनका नाम ही मंगल, शिव का मतलब ही मंगल होता है। शिव जी सबको प्रिय हैं। तो ये सब कुछ बताया। वैष्णव अपराध हो गया दक्ष से, वैष्णव का अपराध कर दिया दक्ष का, अब इसका दंड उसको अवश्य मिलने वाला है। अब वो बेटी बता रही है, सती बता रही है कि तुम ऐसा ऐसा कर चुके हो। तो भगवान के भक्त होने की वजह से भगवान का भक्त का अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते। भगवान का अपराध आप कर देंगे, भगवान आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन उनके भक्त का अगर अपराध हो गया कभी माफ नहीं होता। यहीं पर ये सती उसको समझा भी रही है, प्रभुपाद ने बता दिया। ये होते हुए भी इतने जो शिव जी के महान गुण बताए गए, उसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि शिव जी भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान से तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान से ब्रह्मा या शिव किसी की भी तुलना नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना होता है। जैसे आप शिव मंदिर में गए और आपने उनको भगवान की तरह माना, वहां पर अपराध हो जाता है, वो गलत है। ये जो 10 अपराधों में आता है। और शिव जी को अवश्य जाइए, दंडवत करिए, हाथ जोड़ के करिए, मैं भी आपकी तरफ वैष्णव बनना चाहता हूँ, आप मुझे भी ये वरदान दीजिए। ऐसा आप शिव जी से मांग सकते हैं। निषेवितं ब्रह्म रस आसव अर्थिभिः लोकस्य यद् वर्षति च आशितो अर्थं तस्मै भवान् दुर्यते विश्वबन्धवे। मेरे साथ पढ़िए। यद पाद पद्मं महतां मनो अलिभिः यत् पाद पद्मं महतां मनोनिभिः निषेवितं ब्रह्मरस आसव अर्थिभिः निर्षेवितं लोकस्य यद् वर्षते च आशिनो अर्थिनः लोकस्य यद् वर्षति अर्थिनः कहा मैंने, तब 100 उड़ेगा। हाँ, नीचे का तस्मै भवान दुर्यते विश्वबन्धवे। तस्मै भवान् दुर्यते विश्वबन्धवे। शब्दार्थ है
यत पाद पद्मम, जिनके चरण कमल, महताम महान पुरुषों के मन अलिभी, मन रूपी भौरों से निषेवितम, संलग्न रहकर ब्रह्मरस दिव्यानंद, ब्रह्मानंद जो कहते हैं वो, आसव अर्थ भी, अमृत की खोज में, लोकस्य समान सामान्य जन की, यत जो वर्षति पूरी करता है, च तथा आशीष इच्छाएं अर्थिन ढूंढते हुए, तस्में उस भगवान आप दुर्गति द्रोह करते हैं, विश्व बंधवे, तीनों लोक की समस्त जीवात्माओं के मित्र के प्रति। अनुवाद है, आप उन शिव के से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के प्रिय हैं। बिल्कुल सही बात। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को आशुतोष हैं, खुश हो जाते हैं, जो मांगते हैं दे देते हैं। और ब्रह्मानंद दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं। आप तो वही है ना, आप तो दिव्य आनंद की खोज में हैं, तो आपको भी वो आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में रहते हैं। आप गए मंदिर में, उनके चरण कमलों को आपने दंडवत किया, मुझे भी दिव्य आनंद चाहिए आपकी तरह। क्यों? मुझे भी वैष्णव बनना है। अगर आप वैष्णव बन गए तो आपका दिव्य आनंद पक्का। मेरे साथ पढ़िए, आप उन शिव से द्रोह करते हैं, आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। समस्त इच्छाओं को करने वाले हैं। और ब्रह्मानंद यानी दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं, जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। हरे कृष्णा पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सामान्य रूप से मनुष्य को दो श्रेणियां हैं। एक तो वे जो नितांत भौतिकवादी है, भौतिक संपत्ति के कामी है और शिव की पूजा करने से जिनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। आशुतोष होने के कारण शिव जी सामान्य जनों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। अतः यह देखा जाता है कि सामान्य जन उनकी पूजा करने में विशेष तत्पर रहते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भौतिक जीवन से ऊब गए हैं। वे मोक्ष पाने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ है कि इतिहास बुद्धि से मुक्ति। यह समझता है कि वह देह नहीं वरन आत्मा है, वह अविद्या से मुक्ति पा जाता है। भगवान शिव भी यह सीधा प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से लोग आर्थिक विकास करके धन कमाने के लिए धर्म धारण करते हैं, क्योंकि धन से वे अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। किंतु जब वे जीवन से ऊब जाते हैं, वे आध्यात्मिक ब्रह्मानंद चाहते हैं, अर्थात परमेश्वर से तदात्कार करना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चार भौतिक जीवन के पुरुषार्थ हैं और भगवान शिव सामान्य जनों के तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोगों के समान रूप से मित्र हैं। अतः इनसे शत्रुता करना दक्ष के लिए उचित न था। यहाँ तक कि वैष्णव भी जो इस लोक के सामान्य तथा उन्नत जनों से बढ़कर हैं, शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में करते हैं। इस प्रकार वे सबों के मित्र हैं, चाहे सामान्य जन हो, उन्नत जन हो या कि भगवत भक्त हो। अतः किसी को भी ना तो शिव जी का अनादर करना चाहिए और ना ही उनसे शत्रुता लेनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्ण। और जो शिव जी के भक्त हैं उनको शिव जी को सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में उनको मानना चाहिए और वही चीज उनसे मांगनी चाहिए। शिव जी आशुतोष हैं, आप शिव जी की तपस्या करते हैं, शिव जी से कोई भौतिक बात मांगते हैं, शिव जी अवश्य करते हैं।
जैसा पहले बताया दे देते हैं सब्जी, भस्मासुर को भी दे दिया। लेकिन यही चीज अगर आप भगवान से मांगते हैं तो भगवान आपको तब तक नहीं देंगे जब तक कि आपके हित के लिए ना हो। आपका हित अगर उसमें है, जो चीज आप मांग रहे हैं, अवश्य भगवान से सीधे मांगने का फायदा यही होता है कि अगर मेरे हित में नहीं है तो नहीं देंगे। आपका एक कोई ऐसा आप प्रॉब्लम में फंसे हैं जो आपके लाइफ को उलट पुलट कर सकता है, और आप भगवान से मांग के देखिए, आप भगवान के भक्त हैं, मिलेगा, देगा भगवान, अगर आपके हित के लिए है। और आपका हित क्या है? भगवत धाम जाना, भगवान की भक्ति करना। उसके विरुद्ध कुछ होगा, उससे आपका अहित होने वाला होगा, भगवान नहीं देते हैं। भगवान भी देते हैं पर कभी कभी आपको, जैसे कोई ऐसी अड़चन है जिससे आपको निकलना है। द्रौपदी को नहीं दिया, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान को याद किया, भगवान ने लाज बचाई। ये भगवत धाम जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन मदद किया भक्त की, क्योंकि भगवान के महान भक्त थे द्रौपदी। इससे गजेंद्र की बात देखिए। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां भगवान ने मदद किया। यहाँ तक कि ध्रुव को मदद किया। ध्रुव ने कहा मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए, और उतनी महान तपस्या शुरू कर दी। आएगा, आपने अभी पढ़ा नहीं है। महान तपस्या, ऐसी तपस्या कि आप एक 5 वर्ष के बालक से सोच भी नहीं सकते। पहले पानी में पहले कुछ फल खाए, फिर पत्तियां खाई, फिर हफ्ते में एक बार, उसके बाद फिर पानी पी के, उसके बाद फिर पानी भी छोड़ दिया, हवा लेकर के अपने को जीवित रखा, और बाद में फिर एक पैर में खड़े होकर तपस्या। तो और मन एकदम भगवान पर केंद्रित, और वो भगवान हट गए तब आंख खुली, अरे ये क्या हो गया, मैं तो भगवान पर केंद्रित था। तो सामने भगवान को खड़ा देखा। इसकी तपस्या जो है ज्यादा लंबी नहीं थी, वो 6 महीने में उनको भगवान के दर्शन मिल गए। भगवान ने कहा जो तुमने मांगा है वो तो असंभव है, कैसे हो सकता है ऐसा? कि उसने कहा कि उसका राजा तो इस पिता इस लोक का राजा था, पिता नहीं, पितामह ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड के सृष्टि करता है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का राज्य है, उससे भी बड़ा चाहिए। उन्होंने कहा भगवान ने ऐसा वर तुमको मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे खुश हूँ, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ध्रुव लोक दे दिया ध्रुव को। ऐसे ऐसे भगवान कुछ भी कर सकते हैं भक्त के लिए, लेकिन ये चाह भौतिक चाह। ध्रुव इतने लज्जित हो गए कि मैं क्या सोचा मैंने। 5 वर्ष का बालक था, पहले अपने सौतेली माँ के का जो तिरस्कार हुआ उसको सहन नहीं कर पाया, तो मुझसे मैं ऐसा मांगा। लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए तो कहा मैं अपने पर बहुत ही लज्जा आई कि मैं क्या मांग बैठा। ऐसा उनको यही ग्लानि थी कि मैंने भौतिक चीजें क्यों मांगी। भगवान आपको दर्शन देते हैं तो कूड़ा करकट थोड़ी मांगना चाहिए भगवान से। भगवान से आप मांग सकते हैं उनके चरण कमलों की सेवा में ले, यानी आप भगवत धाम, ये चीज। किम वा सिम आख्यम अशिवम न विदुः त्वदन्ये ब्रह्म आदयः तम अवकीर्य जटा श्मशाने तन्माल्य भस्म नृकृपाल इव सत् पिशाचे ये मूर्धिभिः तदति तच्चरण अवसृष्टम। मेरे साथ पढ़िए। किम वा शिव आख्यम अशिवम न विदुः
त्वदन्ये किं वा किं वा शिवाख्यं शिवं शिवं न शिवं विदुस्तुतन्ये त्वदन्ये ब्रह्मा आदयत् ब्रह्मादयस् तम अवकीर्य जटा श्मशाने ब्रह्मायदाय तमवकीर्यजटाश्मशाने श्मशाने तन्माल्य भस्म नृकपाल कृपाले हाँ कृपाली ठीक पढ़ा माता जी आपने। कृपाली अवसत पिशाचे पिशाचे पिशाच अब पूरा एक साथ पढ़िए। तन्माल्य भस्म नृकपाल नृकपाली अवसत पिशाचे पिशाच है क्योंकि नीचे का रोग चला गया ऊपर। ये मूर्धि भी दधति तच्चरण अवशिष्टम ये शब्दार्थ है किम वा अथवा शिव आख्यम शिव कहलाने वाले अशिवम अशुभ अमंगल न विदुः नहीं जानते तत् अन्य आपके अतिरिक्त अन्य ब्रह्म आदय ब्रह्मा इत्यादि तम उनको शिव जी को अवकीर्य बिखेरे हुए जटा जटा बनाए श्मशाने शमशान में तत्माल्य भस्म नृकपाली जो नर मुंडों की माला पहने और राख लगाए हुए हैं अवसत संग रहने वाले पिशाचय असुरों के साथ ये जो मूर्ध भी सिर से ददति धारण करते हैं तत्चरण अवशिष्टम उनके चरण कमल से गिरी हुई है गिरी हुई। क्या आप सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानी व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम के विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? आप जानते हैं शिव जी को, क्या ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं? आपके पिता है ब्रह्मा, वे शमशान में असुर के साथ रहते हैं। शिव जी उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं, वे नरमुंड की माला धारण करते हैं और श्मशान की राख शरीर में लपेटे रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। इसका मतलब आप शिव जी को समझते ही नहीं। ब्रह्मा जैसे, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी एक्चुअली शिव जी के पिता तो नहीं कह सकते, शिव जी से ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए शिव जी प्रकृति से, वो इतना मान करते हैं उनका, और आप वो आपके पिता हैं ब्रह्मा। तो ये कह रही है सती, मेरे साथ पढ़िए। क्या आप यह सोचते हैं कि आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानी व्यक्ति, आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा, जैसे भगवान ब्रह्मा, हाँ अब याद रखें ब्रह्मा जी के पहले भगवान लगा है उनको आदर देने के लिए। इस शिव नाम के विख्यात, शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते, अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते। वे श्मशान में असुरों के साथ रहते हैं, असुरों के साथ रहती हैं। उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं, उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं। वे नर मुंडू की माला धारण करते हैं, वे नर मुंडू की माला धारण करती हैं और शमशान की राख शरीर में लपेटे रहते हैं, और शमशान की राख शरीर में लपेटे रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी, किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को, उनके चरणों पर चढ़ाए गए आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर
अपने अपने मस्तकों मस्तकों पर पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। धारण करके धारण उनका करके सम्मान उनका करते हैं। सम्मान सम्मान करते करते हैं। हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, शिव जैसे महापुरुष की भर्त्सना करना निरर्थक है और ऐसा उनकी पत्नी सती द्वारा कहा जा रहा है जिससे उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हो सके। पहले उन्होंने कहा आप शिव को अशुभ कहते हैं क्योंकि वे श्मशान में असुरों के साथ रहते हैं, अपने शरीर में मृतकों की राख लगाते हैं और नरमुंडों की माला से अपने को सज्जित करते हैं। आपने उनके अनेक दोष बताए हैं किंतु आप नहीं जानते कि उनकी स्थिति सदैव दिव्य है। यद्यपि वे अशुभ प्रतीत होते हैं तो फिर ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरण कमलों की धूल को अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान क्यों करते हैं जिनकी आप निंदा करते हैं? क्योंकि सती साध्वी स्त्री हैं थी और शिव की पत्नी थी, अतः ये उनका कर्तव्य था कि वे शिव के उच्च पद को न केवल भावनाओं से पर तथ्यों के आधार पर स्थापित करें। शिव कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है, यही शास्त्रों का मत है। वे न तो भगवान के स्तर पर है और न सामान्य जीवात्माओं के स्तर पर है। ब्रह्मा प्राय सभी प्रकार से सामान्य जीवात्मा है। कभी कभी जब कोई असामान्य जीवात्मा उपलब्ध नहीं होता तो ब्रह्मा का पद विष्णु के किसी विस्तार द्वारा ग्रहण किया जाता है, किंतु साधारणतः ये पद इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र जीवात्मा द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार शिव का पद वैधानिक रूप में ब्रह्मा से सदैव ऊंचा रहता है। यद्यपि शिवजी ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं, यहाँ उसका उल्लेख है। ब्रह्मा जैसे पुरुष भी शिव के चरण कमलों की तथाकथित अशुभ धूल तथा फूलों को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा के वंशज 9 महर्षियों में से मरीचि, अत्रि, भृगु इत्यादि भी शिव का इसी प्रकार आदर करते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि शिवजी कोई सामान्य जीवात्मा नहीं। अनेक पुराणों में कभी कभी इसकी पुष्टि की जाती है कि कोई देवता इतना ऊपर उठ जाता है कि वो लगभग भगवान के पद तक पहुंच जाता है, किंतु प्रत्येक धर्म ग्रंथ में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है। ब्रह्म संहिता में शिव को दही या मट्ठा जैसा कहा गया है। दही दूध से भिन्न नहीं है क्योंकि दूध से ही दही बनता है, अतः एक अर्थ में दही दूध ही है। इसी प्रकार शिव भी एक प्रकार से शिव भगवान है, किंतु दूसरे विचार से वैसे नहीं है, क्योंकि जैसे दही दूध होते हुए भी हमें दूध तथा दही में भेद करना पड़ता है। ये विवरण वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। जब भी हम किसी देवता को भगवान से अधिक उच्च पद पर आसीन पाते हैं तो उसका उद्देश्य उस देवता विशेष के प्रति भक्तों का ध्यान आकर्षित करना होता है। भगवद गीता 9.25 में ये भी कहा गया है कि यदि कोई किसी विशेष देवता को पूजना चाहता है तो सबों के हृदय में आसीन भगवान उस देवता के प्रति अधिकाधिक आसक्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे वो व्यक्ति उस देवता के धाम ऊपर कीजिए बाबू जी को जिससे वो व्यक्ति उस देवता के धाम को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान की पूजा द्वारा वो दिव्य लोक हो जा सकता है। वैदिक साहित्य में इसका स्थान पर उल्लेख है। यहाँ पर सती द्वारा शिव की प्रशंसा कुछ तो पति होने से उनके प्रति व्यक्तिगत आदर के कारण और कुछ उनकी पूज्य स्थिति के कारण है, जो सामान्य जीवात्माओं यहाँ तक कि ब्रह्मा से भी बढ़कर है। जब शिव के पद को ब्रह्मा मानते हैं तो सती के पिता दक्ष को भी मानना चाहिए था। सती के कथन का यही तात्पर्य था। सती के कथन का यही तात्पर्य था। वे वास्तव में अपने पिता के घर उस समय सम्मिलित होने नहीं आई थी। यद्यपि आने के पूर्व उन्होंने अपने पद से यही तर्क दिया था कि वे अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना चाहती हैं। ये तो कोरी दलील थी, क्योंकि अपने अंतःकरण में उन्होंने ये भाव बना रखा था कि वे अपने पिता दक्ष को आश्वस्त करेंगी कि शिव से विरोध बनाए रखना व्यर्था है। यही उनका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जब वे अपने पिता को समझा पाने में असमर्थ हो गई तो उन्होंने पिता द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जैसा कि अगले श्लोकों में को मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। सबसे बड़ी बात तो आपको सबको समझ आ रहा है, सती कितनी महान नारी थी। हर एक लड़के की इच्छा होती है ऐसा पति मिले, सुंदर दिखने का हो, ऐसा सब एक धारणा होती। पर सती ने शरीर पर नहीं ध्यान दिया, क्योंकि शिव जी एक इतनी महान व्यक्तित्व हैं। जैसे यहाँ बताया, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया कि शिव जी हालांकि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, लेकिन ब्रह्मा से शिव जी का स्तर अध्यात्म में ऊपर है और ब्रह्मा जी का
ब्रह्मा जी जीव हैं, जीव तत्व हैं, शिव जी शिव तत्व हैं। शिव तत्व जो है जीव तत्व से ऊपर माना जाता है, और ब्रह्मा लेकिन इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च व्यक्ति है, सर्वश्रेष्ठ उसी को दिया जाता है। जैसे प्रभुपाद ने बताया है कि अगर कोई ऐसा पुरुष न मिले तो उस पदवी को भगवान स्वयं ले लेते हैं, स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को दे देते हैं। वही इंद्र के लिए भी। तो इसलिए सती बता रही है, तो मुझे जो ये पढ़ के लग रहा है, सती इतनी महान नारी, उसने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शिव जी एक महान व्यक्तित्व है। और जब शिव के पद को ब्रह्मा मानते हैं तो दक्ष को भी उसी हिसाब से, जब उनके हमारे जब पिता किसी की रेस्पेक्ट करते हैं तो हम उसका अनादर कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं, दक्ष प्रजापति हैं, ब्रह्मा से पैदा हुए, और ब्रह्मा जी शिव जी की का आदर करते हैं, और पिता जो है दक्ष अनादर करता है। ये समझा रही है सती उसको, अपने पिता दक्ष को। 17वां श्लोक। कर्णोपिधाय निर्याद यद कल्प ईशे, यद अकल्प, अकल्प है, अकल्प ईशे धर्म अवितरी अश्निभिः निर्भिः अस्य माने, छिन्द्यात् प्रसह्य रुसतीं असतीं प्रभुश्चेत् जिह्वाम् असून अपि ततो वृषजेत सधर्मः। मेरे साथ पढ़िए। कर्णो विधाय निर्यात यद अकल्पः ईशे, कर्णो विधाय निर्यात धर्म अवितरी, अवितरी भी पढ़ सकते हैं। धर्म अवितर्य अश्रिभिः नृभिः अस्माने, तो तोड़ के पढ़ता हूँ। धर्म अवितर्य अश्रिभिः नृभिः अस्माने, धर्म अवितर्य अश्रिभिः नृभिः अस्माने, छिन्द्यात् प्रहस्य रुसतीं असतीं प्रभुश्चेत्, छिन्द्यात् सतीं प्रभुश्चेत्, जिह्वाम् असूनपि ततो वृषजेत् सधर्मः। शब्दार्थ है कर्ण दोनों कान, विधाय बंद करके, निर्यात चले जाना चाहिए, यदि अकल्प असमर्थ ईशे स्वामी धर्म अवितरी धर्म का नियंत्रक, अश्रेणीभिः निरंकुश नृभिः व्यक्ति, अस्य माने कलंकित होकर, छिन्द्यात् काट देना चाहिए, प्रहस्य बलपूर्वक, रुसतीं निंदा करने वाली, असतीं निंदक की। बहुत बड़ी बात कह रही है सती। प्रभु समर्थ, चेत यदि, जीवाम जीव, असून अपना जीवन, अपि निश्चय ही, ततः तब, विसर्जित त्याग देना चाहिए, सह वह धर्म विधि है। सती ने आगे कहा, यदि कोई
किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने, जैसे आपने की अपने पिता को कह रही, और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है, जब आपने शिव जी की निंदा की, तो अगर वो दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि वो कान मूंद कर वहां से चला जाए, और यदि वो मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वो बलपूर्वक निंदक की जीभ काट दे और अपराधी का वध कर दे, तत्पश्चात अपने भी प्राण त्याग दे। सती कह रही अपने पिता को, आपने जो काम किया है वो ऐसा था, जो वहां पर थे उन्होंने सुना, या तो कान बंद कर लेते या उनमें बल था तो आपकी जीभ काट देते। अब सीधे नहीं करी पिता को, कितने अच्छे शब्दों से उसने कहा, सीधे पिता को डायरेक्ट नहीं कहा कि कभी भी ऐसा हो तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, और उसको अगर सक्षम है मारने में मार भी देना चाहिए, उसके बाद अपने भी प्राण त्याग देने चाहिए, ये कह रही सती, और वही करते भी है। ये जो कह रही है सती, ये जितने लोग वहां थे उनको अपनी जो ग्लानि है महसूस हो रही होगी, उनको भी होना चाहिए, ये सती के कहने से ऐसा लगता है। मेरे साथ पढ़िए, सती ने आगे कहा, सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने, और यदि वह उसे दंड देने में असमर्थ नहीं है, और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है, तो उसे अगर समर्थ नहीं है, जैसे आपने बहुत बार सवाल पूछते हैं कि कोई भगवान की बहुत निंदा करता है और आप उसको दंड देने में समर्थ नहीं है, कान पूर करके वहां से चला जाना, ये हमारे को वो आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर। तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए, तो उसे चाहिए कि कान वहां से चला जाए। किंतु यदि वो मारने में सक्षम है, किंतु यदि वो मारने में सक्षम है, तो उसे चाहिए कि वो बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले, और अपराधी का वध कर दे, तत्पश्चात वो अपने भी प्राण तात्पर्य मतलब। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। साध्वी सती ने जो तर्क किया वह यह है कि जो मनुष्य किसी महान पुरुष की निंदा करता है वह अधम है, किंतु उसी तर्क से राजा दक्ष यह कहकर सफाई दे सकता था कि प्रजापति अर्थात अनेक जीवों का स्वामी तथा ब्रह्मांड के कार्यों का एक नियंता होने के कारण उसका पद इतना सम्मानीय था कि साध्वी सती निंदा करने के बजाय उसके गुणों को स्वीकार कर सकती थी। किंतु इस तर्क का उत्तर यह है कि साध्वी सती निंदा नहीं कर रही थी, वह तो सफाई दे रही थी। यदि संभव होता तो वह राजा दक्ष की जीभ काट लेती, क्योंकि उसने शिव की निंदा की थी। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव धर्म के रक्षक है, अतः जो भी उसकी निंदा करता है उसका तुरंत वध कर दिया जाए, और ऐसे व्यक्ति को मारने के उपरांत स्वयं अपने प्राण दे देने चाहिए, यही विधान है। किंतु राजा दक्ष साध्वी सती का पिता था, इसलिए साध्वी सती ने उसे मारने की अपेक्षा अपने प्राण दे देना उचित समझा। इससे उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी जो उसने शंकर जी का अपमान सुनकर किया था। श्रीमद् भागवतम में यह शिक्षा दी गई है कि किसी भी दशा में उस व्यक्ति की हरकतों को जो किसी महापुरुष का अपमान करता है सहन नहीं करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि वह अपना शरीर न त्यागे, क्योंकि ऐसा करने से उसे ब्राह्मण वध का पाप चढ़ेगा। अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह उस स्थान को छोड़कर चला जाए या फिर अपने कान बंद कर ले, जिससे वह अपमान की बातें न सुन सके। यदि वह क्षत्रिय है तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को दंड दे सके। अतः क्षत्रिय को चाहिए कि निंदक की जीभ तुरंत काटकर उसका वध कर दे। किंतु जहां तक वैश्यों तथा शूद्रों का प्रश्न है,
उन्हें चाहिए कि वे तुरंत अपने प्राण त्याग दें। साध्वी सती ने अपना शरीर त्यागने का संकल्प किया क्योंकि उसने अपने आप को शूद्रों तथा वैश्यों में से एक समझा। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्राः, स्त्रियां श्रमिक तथा वणिक वर्ग एक ही स्तर के हैं। चूंकि यह संस्तुति की गई है कि शिव जैसे किसी महापुरुष की निंदा सुनने पर शूद्रों तथा वैश्यों को अपने प्राण दे देने चाहिए, अतः साध्वी सती ने अपने प्राण देने का निश्चय किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।